यूसीसी उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू हो जाएगा और समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के कुछ मुख्य अंश जारी किए थे, लेकिन शुक्रवार शाम पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई। ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि पहाड़ी राज्य में क्या क्या प्रावधान किए गए। यूसीसी लागू होने से बहुत कुछ बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इससे लव जिहाद जैसी चीज़ों को भी रोकने में मदद मिलेगी। खासकर शादियों की बात करें तो अंतरधार्मिक विवाह, इंटरफेथ मैरिज, प्रेम विवाह, लव मैरिज, बहु विवाह, पॉलीगैमी को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे। इससे नागरिक किस तरह प्रभावित होंगे, क्या बदलेगा और क्या नहीं, आपको विस्तार से समझाऊंगा। जानकारी के मुताबिक अब देवभूमि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होगा। रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य प्रोटेक्शन देना है और इससे किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को रूल में भी रखा गया है, क्योंकि 18 से 21 साल के बीच की उम्र परिपक्व नहीं होती, ऐसे में उन्हें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। हालांकि धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सभी धर्म के लिए एक समान कानून बनेंगे। हालांकि धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं पड़ेगा। अब बिना तलाक के एक से ज़्यादा शादी नहीं होगी। हालांकि शादी धर्मगुरु ही कराएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। हालांकि खान पान, पूजा, इबादत और वेशभूषा पर असर नहीं पड़ेगा। इसमें बाल विवाह पर पाबंदी है। पुरुष की उम्र 21 साल और महिला की उम्र 18 साल होगी। विवाह के तरीके पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। 60 दिन के अंदर विवाह का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। हलाला इदत की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगेगा। तलाक सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही होगा। अब तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा और ऐसा ना करने पर 6 महीने से 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। अब भरण पोषण पर पुरुष और महिलाओं दोनों का अधिकार होगा। उत्तराधिकार के मामले में बेटा और बेटी को समान अधिकार होंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान इसमें शामिल होंगे। अब लिव इन रिलेशनशिप की सूचना अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। 21 साल से कम उम्र हो तो माता पिता को बताना होगा और लिव इन से पैदा हुआ बच्चा वैध होगा। उत्तराखंड में रहने वाली जनजातियों के लिए समान नागरिक संहिता के प्रावधान पूरी तरह स्वैच्छिक होंगे। यदि जनजाति समाज का कोई व्यक्ति समान नागरिक संहिता के किसी प्रावधान को इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है। अलबत्ता सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर यूसीसी के सभी प्रावधान लागू होंगे। अब सवाल उठता है, यूसीसी ज़रूरी क्यों है? पहला, एक देश में एक विधान की ज़रूरत है। जाति धर्म के नाम पर अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। जाति धर्म के आधार पर अलग अलग मैरिज एक्ट्स नहीं होने चाहिए। अलग कानून से न्यायिक प्रणाली प्रभावित होती है और देश के सामाजिक ढांचे पर असर पड़ता है। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से कानूनी अड़चनें कम हो जाएंगी। न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। अटके मामलों का निपटारा तेजी से होगा। लोगों में एकता का भाव बढ़ेगा और मुस्लिम महिलाओं की हालत बेहतर होगी। पिता की संपत्ति में महिलाओं को भी हिस्सा मिलेगा और गोद लेने की प्रक्रिया भी अब एक समान होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।